नमस्कार। आज मैं पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसनों को करके दिखाऊंगी। इन आसनों के पहले वार्म अप कर लें या सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लें। दोनों हाथों को मोड़िएगा, कोहनी से दोनों कोहनी को मिलाइए और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के मध्य में रख लें। अब पीछे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और एड़ी को शरीर से सटाने का प्रयास करेंगे वापस ज़मीन पर। कम से कम 5 बार घुटने से पैर को मोड़िए, दोनों पैर मिलाकर एड़ी को सटाइए शरीर से, वापस घुटनों को सीधा कर दीजिए। कम से कम 5 बार। अब बायां पैर ज़मीन पे रखेंगे और सिर्फ दाएं पैर से करेंगे। दायां पैर मोड़िए, सीधा करिए, एड़ी को सटाने का प्रयास करिएगा अपने शरीर से कम 5 बार दाएं पैर से। अब बाएं पैर से 5 बार। सांस भर के आइए, सांस छोड़ते हुए वापस जाइए, या सांसों को सामान्य भी रख सकते हैं। दोनों तरफ 5-5 बार कर लीजिए दोनों पैरों से। अब एक साथ फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से और 5 बार सही सेम चीज करेंगे। सांस भर के आइए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ दाएं बाएं, चेहरा थोड़ा ऊपर, माथे को सटाइए ज़मीन से। दोनों पैर पीछे ज़मीन पर मिलाकर रखें। सांस भरिए, आगे से शरीर को उठाइए अपनी कमर तक और पीछे से दोनों पैरों को उठाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से करेंगे। सांस भर के आगे से शरीर को उठाइए, पीछे से दोनों पैर घुटनों तक। सांस छोड़ते हुए वापस ज़मीन पर कम से कम 3 से 5 बार, क्षमता के अनुसार योग। लेकिन रोज़ अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें, कल से ज़्यादा आज। कम से कम 5 बार सांस भर के जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस। आगे से शरीर उठाइएगा, पीछे से दोनों पैर उठाइएगा मिलाकर, वापस आ जाएं। अब पीछे से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को फैला लें, हाथ लेके जाएं पीछे, पंजों को पकड़ लें। धीरे से माथे को सटाइए ज़मीन पर। सांस भरिए, आगे से शरीर उठाइए कमर तक और पीछे से घुटनों तक उठाइए अपने पैरों को, धनुरासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, एड़ी को पीछे शरीर से सटाने का प्रयास कीजिए और माथे को ज़मीन पर रखिए। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। सांस भरिए, आगे से शरीर उठाइए ऊपर, पीछे से पैर। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे कम से कम 5 बार। पीछे पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपकी एड़ियों को शरीर से सटा सके। छोड़ दें पैर। अब दोनों हाथ दाएं बाएं, चेहरा ऊपर उठा लें सीने तक। दोनों पैर मोड़ लें घुटनों से। अब दोनों पैर लेके जाए दाएं फिर बाएं, पूरा ज़मीन को टच करने का प्रयास करें। पूरा कमर को घुमाइएगा, चेहरा नहीं घुमाइएगा। दोनों हाथ दाएं बाएं, कम से कम 5 बार से 10 बार, क्षमता के अनुसार योग। देखा देखी नहीं कीजिएगा, जितना आपसे आसानी से हो जाए उतना ही करेंगे। दोनों पैर को पूरा ज़मीन पर टच करने का प्रयास, पूरा देखिए। सांसों को सामान्य रख सकती हैं या लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं। वापस आ जाइएगा। हल्का सा विश्राम लेंगे। माथे को हथेली पर रखकर दोनों पैर सीधा, बीच बीच में विश्राम अवश्य लें। आसन का लाभ विश्राम में ही मिलता है। कमर वाले किए जाने वाले व्यायाम आपकी रीढ़ को मजबूती देते हैं। जितना रीढ़ मजबूत होगा उतने ही जवान रहेंगे आप, उतनी ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब दोनों हाथ पीछे लेके चले जाएं। सांस भरिए, आगे से चेहरा उठाइएगा, दोनों हाथ उठाइए और दोनों पैर उठाइए। कुछ देर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे ज़मीन को टच कर जाइए। फिर से करेंगे। सांस भर के चेहरा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, पीछे से दोनों पैर ऊपर, वापस नीचे आइए। जैसे पंछी उड़ती है उस तरह से। अब दोनों हाथ आगे लेके आ जाएंगे।
यही प्रक्रिया करेंगे फिर से। सांस भरिए, चेहरा उठाइए, दोनों हाथ उठाइए जितना उठा सकते हैं और पीछे से दोनों पैर घुटनों तक। सांस छोड़ के नीचे, नौका आसन। देखिए इस तरह से। अब हल्का सा विश्राम कर लेंगे। बीच बीच में विश्राम जरूर करें, नहीं तो थक जाइएगा, स्टेमिना बना रहेगा। वापस चेहरा ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं। शरीर को थोड़ा ऊपर उठा लें, दोनों पैर मोड़ लें, पैरों में अंतर करें और अपने पंजों को पकड़ लें। अब पेट के बल डोलन करेंगे हम दाएं बाएं। देखिए इस तरह से, पूरा पूरा दाएं, पूरा पूरा बाएं। कोशिश कीजिए आपके जो हाथ पैर हैं ज़मीन को टच करें, फिर ऊपर आएँ आप। दोनों तरफ दाएं बाएं, पेट के बल डोलन। रोज़ कुछ समय दीजिए योग को, कम से कम 15 मिनट भी, आधा घंटा भी। फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे ही, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे। योग को अपनाइए, कभी निराश नहीं होइएगा। छोड़ दें पैरों को, हल्का सा विश्राम कर लें।